और आज हम इस क्लास में बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। ये हमारी आपसे नम्र प्रार्थना रहेगी, जिससे कि हम आगे की क्लासें भी आपके लिए सुचारू रूप से लेकर आएँ। तो चलिए आज की इस सेशन में बात करेंगे सिंपल पास्ट। हमने पिछले कक्षा में बात की थी प्रेजेंट के बारे में या प्रेजेंट सिंपल के बारे में। अब आज की बात अपन करेंगे, हमने पूरा प्रेजेंट देख लिया था वहाँ पर। आज अपन जो कर रहे हैं काम सिंपल पास्ट टेंस आज देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, इट शोज द टाइम ऑफ सम पास्ट एक्शन। सम पास्ट एक्शन यानी पास्ट के एक्शन को शो करेगा। टाइम एक्सप्रेशन वर्ड क्या रहेंगे इसमें, एगो, यस्टरडे, लास्ट टाइम बताने वाला वर्ड इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम। यदि ये वाला टाइम रहे तो ये सिंपल पास्ट में चला जाता है। और बिफोर का यूज आपको करना है, तो प्रेपोजिशन टाइम बताने वाली फ्रेज हो तो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है या अकेला होता है तो एडवर्ब, और सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। यानी मैंने क्या कहा, यदि प्रेपोजिशन या टाइम बताने वाली फ्रेज हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देना है, और यदि अकेला हो और एडवर्ब के रूम में दे रखा हो तो सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज करना है। वर्ब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक्टिव में यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वर्ब सेकंड, और नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो डिड नोट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अपन प्रेजेंट सिंपल में करके आए ठीक उसी प्रकार रहेगा। और यदि पैसिव में आपको बनाना है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको कर देना है। ये काम आपको इतना सा करना है। इसके बाद आगे आ जाना है सेंटेंस। इट इज हाई टाइम दे रखा है और यहाँ पर गवर्नमेंट इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट करप्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टुक की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बी ऑप्शन में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। और देखिए, इलीगल नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बिफोर ए फ्यू डेज। तो बिफोर ए फ्यू डेज जो आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है भाई, आपने यहाँ पर क्या कहा, यदि टाइम बता प्रेपोजिशन के साथ में टाइम बताने वाली फ्रेज हो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, और यदि वो एडवर्ब के रूप में वहाँ पर प्रयुक्त हो वहाँ पर तो बिफोर यहाँ पर है जो फोर और एपी ड्यूज आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे। तो आई हैव रिसीव्ड कल नोटिस, नोटिस ठीक है। सच डिजीज बिफोर, सच डिजीज बिफोर यहाँ पर आ रहा है, ये बिफोर एडवर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई सच डिड नॉट टेस्ट सच डिशेज बिफोर। ठीक है, तो ये इसमें बी ऑप्शन रह जाएगा, इसमें भी क्या जाएगा, ठीक है आगे आ जाइए। लास्ट नाइट ए गैंग ऑफ स्कैंडल्स, यानी बदमाशों की एक टीम थी, लास्ट नाइट को वो क्या हो गई है, अरेस्ट हो गई है, यानी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर जो सिंपल पास्ट टेंस किया जाएगा लास्ट नाइट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर जो गैंग ऑफ स्कैंडल्स है वो ए गैंग ऑफ, तो ए गैंग ऑफ यहाँ पर कलेक्टिवली है तो वोज अरेस्टेड ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। हर चिल्ड्रन टू बेड, इट इज टाइम, इट इज टाइम के लिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर चाइल्ड वेंट, वेंट हो जाएगा वो वेंट हो जाएगा, वेंट ये वेंट, हर चिल्ड्रन वेंट टू बेड ऐसे रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो इनको क्लियर वर्ड को आप पहचान लो, काम आपका यहाँ पर बन जाएगा अच्छे से। जी हाँ, और देखिएगा पास्ट कंटिन्यूस, बस सिंपल पास्ट में इतना ही था। ठीक है, क्लियर वर्ड याद रखो, आराम से टेंस से लगा। जनरली इट इज नॉट गिवन आइसोलेटेड। वर्ब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक्टिव में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, पैसिव में वॉज प्लस बीइंग वर्ब की या वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल क्या रहेगा, सेंटेंस बिना कंजक्शन वाला, कंजक्शन वाला सेंटेंस आ जाए तो कंजक्ट जो ये जो सेंटेंस है ये कंजक्शन वाला रहता है। और आगे क्या हो, व्हेन, व्हाइल, एज सेंटेंस, और यहाँ पर सिंपल पास्ट होगा या इधर क्या कर देना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से कर देना है। ठीक है, तो सेंटेंस बिना कंजक्शन वाला एक तो इधर तरफ होगा, इधर बीच में कंजक्शन होगा, और फिर ये कंजक्शन वाला सेंटेंस होगा, और यहाँ पर व्हेन व्हाइल होगा या एज होगा, सेंटेंस होगा इसके बाद में, और जो आगे इसकी सेंटेंस होगा इस कोमा के, तो सिंपल पास्ट या दो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको ऐसा भी भर सकते
जब दो कार्यों में से जब दोनों कार्यों की अवधि शॉर्ट हो तो सिंपल पास्ट का यूज करना है, और जब दोनों कार्यों की अवधि लॉन्ग हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, और जब दोनों कार्यों में से एक शॉर्ट हो एक लॉन्ग हो तो शॉर्ट के लिए सिंपल पास्ट और लॉन्ग के लिए पास्ट कंटिन्यूस। यदि आपको ये मेथड भी समझ में नहीं आए तो समझ जाना, यानी ये मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको इस मेथड से कार्य करने जब आपके पास में दो कार्य हों, यानी जब दो दो क्या हों आपके पास में सेंटेंस हों, ठीक है, तो दो सेंटेंस हों तो उनमें क्या करना है, जब दोनों की अवधि शॉर्ट हो, दोनों की अवधि क्या हो, शॉर्ट हो, तो सिंपल पास्ट कर देना है, और दोनों की अवधि क्या हो, लॉन्ग हो, तो दोनों में पास्ट कंटिन्यू। और यदि एक में शॉर्ट हो तो पास्ट सिंपल पास्ट, और एक में लॉन्ग हो तो उसमें पास्ट कंटिन्यूस आपको यूज कर देना है। अब आ जाता हूँ मैं सेंटेंस की तरफ। तो व्हेन द मिनिस्टर एंटर्ड द हॉल द पार्टी मेंबर, तो बताइए व्हेन द मिनिस्टर एंटर्ड द हॉल, जब हॉल में प्रवेश किया तो कितनी देर में कर लेगा, एक शॉर्ट पीरियड टाइम में कर लेगा। तो पार्टी मेंबर्स क्या करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि जैसा कि उसकी एंटर हुआ था ठीक उसी समय तक करेंगे, यानी दोनों में शॉर्ट है, तो दोनों में शॉर्ट है तो यहाँ पर तो सिंपल पास्ट भर चुका है पहले। और जब दोनों में शॉर्ट हो, मैंने क्या कहा, जब दोनों कार्यों में से एक शॉर्ट यहाँ पर जब दोनों कार्यों की अवधि क्या हो, कार्यों की अवधि क्या हो, शॉर्ट हो, तो यहाँ पर दोनों में क्या भर देंगे, सिंपल टेंस भर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द पार्टी मेंबर्स वेलकम व्हेन आई रीच माय होम, जैसे ही मैं मेरे घर पहुंचा, यहाँ पर तो कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेरे घर, माय पेरेंट्स टेलीविजन, तो वो देख ही रहे थे, टीवी क्या कर रहे थे, देख, तो यहाँ पर तो उसका घर आना तो क्या हो गया, शॉर्ट, लेकिन उसका टीवी देखना उनका पेरेंट्स का वो क्या हो गया, माय पेरेंट्स वर वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर वर आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर रह जाएगा। व्हेन मोहन वॉज सिंगिंग सॉन्ग, मोहन क्या सुन रहा था, गाने सुन रहा था, लेकिन हिज फ्रेंड्स क्रिकेट। अब बताओ ये गाना सुनना भी क्या हो गया, लॉन्ग परमानेंट एक्टिविटी हो गई, और ये इसका क्रिकेट खेलना भी क्या हो गया, लॉन्ग परमानेंट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट। ये लो, ये ऑप्शन इसमें भी। और बताइए यहाँ पर वाइल द कोच वॉज ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, तो बोला दो क्या प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर प्रैक्टिसिंग ऑन द ग्राउंड। एक तरफ तो यहाँ पर है जो ऑपरेटिंग कर रहा था कोच, और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, प्लेयर प्रैक्टिस करें, दोनों काम अपने अपने बराबर के हिस्से में कर रहे थे, लॉन्ग कर रहे थे, तो लॉन्ग के लिए क्या ले लिया हमने, पास्ट कंटिन्यूस। और देखिए व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, तो डोर को कितनी देर में बजाया जाएगा, थोड़ी सी देर, तो नॉक्ड एट द डोर आई इट, तो मैंने क्या किया, आई ओपनड इट, तो मैंने भी इसको, अब कितनी देर में खुलेगा, शॉर्ट टाइम में तो खुल जाएगा जल्दी से, एक तरफ जहाँ पर जो डोर खोलने का स्थान है वहाँ पर आप जाएंगे, तो आप कितनी देर में खोल देंगे, ज़्यादा समय तो उसमें लगेगा नहीं, तो कम समय में जब आप शॉर्ट टाइम होगा उसमें, वहाँ पर आपको पास्ट सिंपल रख देना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर जाएगा। आगे चलो, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट एक तरफ परफेक्ट, एक तरफ बिफोर, उसके बाद में सिंपल पास्ट, एक तरफ सिंपल पास्ट और एक तरफ आफ्टर, आफ्टर पास्ट परफेक्ट। तो बताओ सिंपल पास्ट के बाद में क्या आया, पास्ट परफेक्ट, ऐसे आप इसको याद रख रहे थे, सिंपल पास्ट के बाद में आफ्टर पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पर बिफोर क्या है, परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बिफोर सिंपल पास्ट। बाय द टाइम आपको दे दे सिंपल पास्ट, और आगे क्या है, सिंपल वो सॉरी पास्ट परफेक्ट, ये तीनों आ जाए, बाय द टाइम में यही लगाना है। सिंपल पास्ट दैट आ जाए, दैट के बाद में पास्ट परफेक्ट आपको लगा देना है। वर्ब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक्टिव में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रह जाना। आगे देखिए, बाय द टाइम आ रहा है, आई गोट बैक टू द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट, आई गोट। अब यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर क्या लेना है, बाय द टाइम दे रखा है और सिंपल पास्ट है, तो मुझे आगे क्या कर देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस से कर देना है, ऑल द स्टूडेंट हैड ए गॉन देयर ऑफिस, तो सडनली आई रिमेम्बर दैट, तो दैट के बाद में मुझे क्या पढ़ना है बताइए, दैट के बाद मुझे पास्ट परफेक्ट पढ़ना है, इधर पास्ट सिंपल है, तो ये आपको देख लेना अच्छे से। रिमेम्बर्ड में सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट है, तो इधर दैट के बाद में मुझे क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, तो आई
दैट आई हैव, ये माई इधर जाएगा, माई प्रेस, ठीक है, ये खालिस्तान रहेगा बिल्कुल पूरा। आई हैव लॉस्ट माई, आई हैव लॉस्ट होगा, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पर्स वेयर इन द माई पेरेंट्स और हरिद्वार बिफोर आई गोट बैक टू माई होम। तो बिफोर है, बिफोर के आगे कौन सा है बताइए, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। बिफोर से पहले अब क्या लेना है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट या हैड लेफ्ट ले लेना है, डी ऑप्शन यहाँ पर कर देना है। माई मदर हैड प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील बिफोर द गेस्ट। अब बताइए यहाँ पर क्या है, हैड प्रिपेयर्ड यानी पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पर आपको क्या लेना है अभी, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अराइव्ड, तो गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, ये आपको रखना है। द सन रोज, सन रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आफ्टर वी वी हैड रीच्ड, आफ्टर के बाद आपको क्या ले लेना है, हैड रीच, यानी एक में सिंपल पास्ट लेना है और एक में आपको जो पास्ट परफेक्ट रखना है बिफोर आफ्टर वाले में। ये आपको अच्छे से याद रखना है चीज़ों को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर रह जाएगी। और देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वैन, सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस फॉर, और पीरियड ऑफ टाइम यदि दे दिया जाए, ये यदि हो और वैन आपको दे दिया जाए, वहाँ पर सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। लेकिन आगे जो प्लस वाला है उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके आगे हमेशा क्या दी गई होगी आपको, सिंस फॉर के साथ में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होगा। वर्ब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक्टिव में आपको हेड विल वर्ब विंग करना है, और पैसिव में नो पैसिव फॉर्म इसकी बताई जाती है। तो व्हेन आई रिटर्न, तो व्हेन आगे सिंपल पास्ट है यहाँ पर, ठीक है, आगे चलो, फ्रॉम माई ऑफिस माई वाइफ, तो यहाँ पर मुझे क्या पढ़ना है, माई वाइफ, और यहाँ पर क्या है, फॉर, सिंस फॉर के साथ में क्या है, फॉर, एफ ओ आर ही है ये, ठीक है, एफ ओ आर, और पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर 2 आवर्स, तो यहाँ पर माई वाइफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, आगे जो भी वर्ब है स्लीपिंग, यहाँ पर हैड बीन स्लीपिंग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर बैठेगा। वैन शी कॉल्ड मी, तो वैन आगे क्या रहा है, पास्ट, शी कॉल्ड मी, और यहाँ पर फॉर आ रहा है, हाफ एन आवर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, आई हैड बीन वर्किंग, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे देखिए यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है, ये हमने कर लिया अब तक पास्ट कंप्लीट, अब आ रहा है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में क्या देखना है, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, आई थिंक आई एक्सेप्ट आई एम श्योर, यदि होगा तो आप इसमें फ्यूचर सिंपल भरेंगे, और यदि प्रोबेबली, टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर आ जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से आएंगे, तब आपको क्या भरना है वहाँ पर, है जो सिंपल फ्यूचर सिंपल बनना है। टू टेक इमीडिएट और इंस्टेंट डिसीजन होगा, तो वहाँ पर भी आपको फ्यूचर टेंस बनना है, और एक्टिव में आपको शेल विल बनना है, एक्टिव में क्या बनना है, सेल और विल। देखो टेंस की अपन बात करेंगे तो आई और वी के साथ में वहाँ पर क्या ले लिया जाता है, सेल को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, सेल यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, और जो बाकी है रेस्ट ऑफ, तो बाकी जितने भी हैं यहाँ पर रेस्ट ऑफ में, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पर, उनके साथ में आपको जितने भी बाकी सब्जेक्ट वर्ग के विल लगा देना है आपको सभी में, चाहे वो फ्यूचर का सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। आगे देखिए पैसिव में क्या करना है, शेल बी और विल बी वर्ग की कौन सी फॉर्म कर देनी है, थर्ड फॉर्म आपको रख देनी है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर वन डे सन क्या हो जाएगा, सन विल डाउन, सन विल कूल डाउन, तो यहाँ पर विल बी कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये कर दूँ, यहाँ पे ये इसका काम कर रहा है, वर्ब का तो काम कर रहा है नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो विल बी कूल डाउन भी आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए someone is knocking at the door, someone is knocking at the door, I am opening या I will open, मैं I will be opening, तो I will open, ठीक है, यहाँ पर यही तो कह रहा है, या प्रोबेबली हो, टुमारो हो, नेक्स्ट हो, या टेक इमीडिएट और इंस्टेंट डिसीजन हो, इंस्टेंट डिसीजन, कोई आपके दरवाजे पर खड़ा है तो आप जल्दी से खोलते हैं, तो ये वो क्या हो गया, टेक इंस्टेंट डिसीजन हो गया।
will open. It is very cold in this room. It is very cold in this room. By the window. तो I will open this window. मुझे ओपन खोलना चाहिए. अब देखो आई एम श्योर आ रहा है. आई एम श्योर के लिए आपको सी फ्रॉम मुंबई. तो सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई. हेलो साहब. वन डे द सन अराउंड द अर्थ. वन डे द सन will revolve around the sun. ऐसे भी कर सकते हो. There probably more than 50 students in the library. तो probably दे रखा है. There will be probably. There probably be. ऐसे आएगा यहाँ पर. ठीक है. There will probably be ऐसे आएगा यहाँ पर. ठीक है. तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा. यहाँ पर will आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा. वन डे मैन आर या मैन विल बी इमोर्टल. ठीक है. मैन विल बी क्या हो जाएंगे? इमोर्टल. और देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. वर्ड्स के क्या है? दिस टाइम, दिस मोमेंट. फ्यूचर टाइम बताने वाला वर्ड. वर्ब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? एक्टिव वॉइस में शैल, विल, बी, आईएनजी रहेगा. पैसिव में नो पैसिव. तो दे, देयर, लंच, दिस टाइम, नेक्स्ट डे. तो नेक्स्ट डे भी दे रखा है, दिस टाइम भी दे रखा है. केवल नेक्स्ट डे होता अपन फ्यूचर सिंपल की सोच सकते थे यहाँ पर. बट यहाँ पर इस नेक्स्ट डे, इस टाइम के पहले भी यहाँ पर बिफोर टाइम और आ रहा है. यहाँ पर दिस टाइम नेक्स्ट डे आ रहा है. तो यहाँ पर यही तो कह रहा है दिस टाइम के साथ में या दिस मोमेंट के साथ में आपको फ्यूचर टाइम दे दिया जाए तो वहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भर देना पड़ता है. तो दे फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगा देंगे भाई? विल बी टेकिंग. ये लो. दे विल बी टेकिंग देयर लंच. दिस टाइम टुमारो. तो दिस टाइम भी आ रहा है, टुमारो भी आ रहा है. तो आपको बनेगा इसमें आराम से. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा. तो वी विल बी, वी विल बी. तो वी विल बी प्रैक्टिसिंग. अब बताओ वी विल बी प्रैक्टिसिंग होगा या वी विल प्रैक्टिसिंग होगा? तो यहाँ पर आप सुनना बड़े ध्यान से. वी विल बी प्रैक्टिसिंग यहाँ पर जाएगा, कोई दिक्कत वाली. ठीक. और बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाइए. टाइमिंग वर्ड क्या रहेगा? बाय प्लस फ्यूचर टाइम. बाय प्लस पास्ट टाइम रहता है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस रह जाएगा. बाय प्लस पास्ट टाइम रहता है तो पास्ट परफेक्ट टाइम रह जाएगा. यदि बाय प्लस फ्यूचर टाइम रहता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रह जाएगा. अब यहाँ पर वर्ब स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या रहेगा? शैल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. और पैसिव में क्या रहेगा? शैल हैव बीन और विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर 140 करोड़ बाई 2025. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो विल हैव या शैल हैव लेंगे तो विल हैव क्रॉस्ड. तो विल हैव क्या हो जाएगा? क्रॉस्ड. ये ऑप्शन यहाँ पर को करना है. बाय नेक्स्ट ईयर. बाई नेक्स्ट ईयर. बाई प्लस फ्यूचर टाइम है. इंडिया ए डेवलप्ड नेशन. तो डेवलप्ड नेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर विल बिकम या विल बी बिकमिंग या विल हैव बिकम रहेगा. यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर रह जाएगा. ठीक है. ये थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना. और देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. टाइमिंग वर्ड बाय प्लस फ्यूचर टाइम. सिंस फोर रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा. ठीक है. अब बाय प्लस फ्यूचर टाइम के साथ में आगे सिंस फोर के साथ में टाइम पीरियड नहीं रहे तो फ्यूचर परफेक्ट ही लगाना है. लेकिन यदि बाय प्लस फ्यूचर टाइम सिंस फोर आगे दे रखा है और पीरियड ऑफ टाइम है तो वहां पर जरूर आपको सोचना होगा और वहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना होगा. वर्ब स्ट्रक्चर शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्बिंग और पैसिव में नो पैसिव का बना दिया जाता है. मिस्टर यादव इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट मंथ. अब यहाँ पर बाय नेक्स्ट मंथ आ रहा है और इसके साथ में क्या आ रहा है? फोर के साथ में यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है. पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर और आगे बाय प्लस नेक्स्ट मंथ आ रहा है के लिए आपको क्या भरना पड़ेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पर विल हैव टॉट भरेंगे या वर्बिंग भरेंगे? बिल्कुल वर्बिंग भरेंगे. तो विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग भरेंगे यहाँ पर. ऐसे करके या आपके पूरे टेंस आज कंप्लीट होते हैं. आई होप कि आपको यह क्लास शानदार शानदार लगी होगी. सेशन को कर दीजिए बिल्कुल शेयर अपने अपने ग्रुपों में. देखो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आगे की तरफ और बढ़ जाएं आज, जिससे और बेल आइकन को आप दबा लें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नई नई क्लासें आपको यथा समय से पहले आप तक पहुंच सके। आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।